हरियाणा न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। मौसम को देखते हुए केंद्र सरकार ने धान की खरीद को 11 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला किया। इसके कारण किसानों में भारी रोष भी देखने को मिला है। कैसे, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। किसान आंदोलन के बीच सरकार और किसान संगठन एक बार फिर आमने सामने हैं। धान की खरीद को लेकर पंजाब और हरियाणा में बवाल देखने को मिल रहा है। मौसम को देखते हुए केंद्र सरकार ने धान की खरीद को 11 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला किया है, जिसके कारण किसानों में भारी रोष साफ देखा जा सकता है। धान की खरीद में हो रही देरी को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने हरियाणा की मनोहर सरकार को सीधी चेतावनी दी है। अगर 2 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू नहीं की गई तो बीजेपी जेजेपी का कुत्ता भी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। चड़ूनी का आरोप है कि किसान आंदोलन के चलते सरकार फसल खरीद में देरी कर रही है और अलग अलग शर्तें लगा रही है। एक किसान के ऊपर मौसम की मार, इस बार पकी हुई धान खेत में पड़ी खराब होगी, मंडी में आई खराब होगी, तबाही उठ गई फसलों की, और ऊपर से सरकार ये क्रूरता बरत रही है। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं, कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। किसान साथियों, कल का दिन इंतजार कर लो। अगर कल खरीद नहीं आती है, परसों सबके घर घेर लो, भरी हुई ट्रैलियां जीरी की इनके मकानों के आगे अड़ा दो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, बीजेपी का और जेजेपी का, इनके घर का कुत्ता भी बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। ये हाल इनका कर दो परसों को, अगर कल खरीद नहीं आती। सरकार और किसान संगठन एक बार फिर आमने सामने देखने को मिल रहे हैं। किसानों ने हरियाणा सरकार को खुली चेतावनी दी है, अगर जल्द धान की खरीद शुरू नहीं की गई तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ऐसे में देखना होगा कि कब तक धान की सरकारी खरीद शुरू हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये आपने देखा किस तरह से गुरनाम सिंह चड़ूनी ने एक तरह से अल्टीमेटम जो है वो सरकार को दे दिया है। गगन हमारे संवाददाता पिहोवा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्वामी इंद्र जी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। गगन, आपसे ही तस्वीर आप जानना चाहेंगे, क्या कुछ कारण जो है वो सरकार प्रशासन ने बताया? धान खरीद की फसल का पहले 25 तारीख का समय, उसके बाद 1 तारीख का समय और अब एक बार फिर से देरी, क्या कुछ कारण है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, इस समय पिहोवा की अनाज मंडी में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि धान किस तरह से खुले में पड़ा हुआ है। जो देखिए, जो हमारे मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से हमारी बात हुई तो उनका कहना यही है कि जो उन्हें आदेश अभी 11 तारीख के जो आदेश है कि 11 तारीख से जो है फसल की खरीद की जाएगी, किसी भी प्रकार का हमारे पास कोई भी संदेश अभी सरकार के द्वारा नहीं आया है कि अभी धान की खरीद की जाए। लेकिन देखा जाए तो किस तरह से खुले में धान पड़ी हुई है और मौसम भी खराब हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लापरवाही। ठीक है गगन, मैं वापस आता हूं आपके पास। स्वामींद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, ये देरी जो हो रही है, क्या कुछ आप कारण मान रहे हैं? खरीद करनी होती है और हर साल सरकार खरीद करती भी हरियाणा पंजाब के अंदर आपको देखती नजर आती है। पर स्थिति क्या है, सरकार क्या चाह रही है, क्या मंशा है, इस बात को हमें समझना होगा। आज देखिए पूरे भारत के अंदर जो है जाता मानसून की जो बरसात है लगातार हो रही है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर 20 लाख हेक्टेयर जमीन जो है इस मूसलाधार बारिश ने खराब कर दी और हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी ही आंकड़े बता रहे हैं कि 60,000 से अधिक जो जमीन है खेती की जो खराब हो गई है, फसलें खराब हो गई हैं और किसानों का मानना है कि लगभग 1 लाख से अधिक जमीन जो है किसानों की खराब हुई है। अब जो है फसल जो तैयार हो चुकी है, किसान अपनी फसल लेकर जो है मंडियों में आया हुआ है। ऐसे में सरकार का फर्ज बनता है, वास्तव में अगर ये
जनता हितैषी सरकार है तो वो क्यों नहीं परचेज शुरू करती। सरकार के पास टेंडर आ चुका है, सरकार के पास सारा सामान आ चुका है। सरकार ने अभी कुछ दिन पहले दावा किया था, मुख्यमंत्री जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हरियाणा प्रदेश में सुचारू रूप से जो है धान की खरीद होगी। तो ऐसे में अगर सरकार एक दिन पहले या 2 दिन पहले खरीद लेती है तो उसमें से कोई सरकार की नाक कटने वाली नहीं है। देश की आम जनता का ये अनाज है। ये जो मोटा धान है ये कोई बासमती धान नहीं है, ये मोटा धान है, वो गरीब आदमी का धान है जिसे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को इस कोरोना काल के अंदर अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा जी। ये वही अतिरिक्त अनाज है, ये वही मोटा धान है जिसे सरकार ने पीडीएस के माध्यम से गरीब गुरबे और जरूरतमंद लोगों को देना है। अगर ये धान बरसात में भीग जाता है, खराब हो जाता है और उसकी परचेज बाद में होती है तो क्या गुणवत्ता वाला अनाज क्या आम लोगों तक पहुंच पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार जानबूझकर ऐसी नीतियां बनाती है ताकि जहां किसान को लूटा जा सके, साथ ही साथ इस देश के आम उपभोक्ता जो सरकारी परचेज के ऊपर निर्भर करता है उसके ऊपर उसके पेट पे भी लात है। लेकिन आप देरी क्या मान रहे हैं सर, क्या कुछ कारण है? एक तो ना आपकी आवाज जो है मेरे को बार बार इको आ रही है, इसको मैं सर टेक्निकली ठीक कराता हूं, करनाल से हमारे संवाददाता लक्ष्य भी हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्य, वहां की क्या कुछ तस्वीर है, एक बार दिखा दीजिए। लक्ष्य, आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही लक्ष्य तक। तस्वीरें इसमें देख सकते हैं जहां पर आज जी लक्ष्य दिखाइए, बताइए। जी आवाज पहुंच रही है? जी हम सुन पा रहे हैं, रखिए अपनी बात लक्ष्य। तो जिस तरीके से आपको साफ तौर पर आह्वान किया गया था, जहां किसानों ने आह्वान किया था कि आज 1 तारीख को जहां खरीद नहीं होगी, जिसके चलते आज किसानों ने करनाल की नवी अनाज मंडी में आह्वान किया था पहुंचने का, और वो सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें समय देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, जहां पर देख सकते हैं तस्वीरें लगातार देख सकते हैं किसानों का काफिला है वो पहुंच चुका है। जो वहां पर ये इकट्ठे हो चुके हैं क्योंकि 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर की जो फसलें थी वो साफ तौर पर उन्होंने आह्वान किया था कि अगर नहीं उनकी फसलें खरीदी जाती तो ऐसी ही धरना दिया जाएगा। तस्वीरें से लाइव देख सकते हैं। जी लक्ष्य, ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास। गगन भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है कि ये जो देरी का कारण है आखिर वो है क्या? क्यों सरकार की तरफ से उन्हें निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं और तारीखों को बढ़ाया जा रहा है? गगन, देखिए, जो मार्केट कमेटी के जो अधिकारी के द्वारा हमें जो बताया गया, उनका कहना है कि जो ऊपर सेंटर से जो हमें लेटर्स आए हैं तो उनमें यही बताया गया कि जो 11 तारीख से है जो वो खरीद शुरू की जाएगी, उसके अलावा पहले खरीद नहीं शुरू की जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो सरकार के अपने इश्यूज की वजह से अभी सरकार जो है धान की खरीद नहीं उठा सकती है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे साथ यहाँ पर जो मंडी के जो दुकानदार भी, मैं उनसे भी बात करूंगा कि क्या कहना चाहेंगे। जी सर, जो धान की खरीद में देरी की जा रही है उठाने को लेकर, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, ये जानबूझ के परेशान किया जा रहा है किसानों को भी, आड़तियों को। कहीं भी मंडी में जीरी का एक दाना भी घेरने की जगह नहीं है। अब कहाँ डालेगा किसान? कच्चे में डालेगा, रोड पे डालेगा, खत्म हो जाएगा। बरसात ऊपर से आ गई तो आप ये देख रहे हैं देरी लग रही है, क्या बनेगा? बहुत परेशान है, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। ये सरकार को तो इतना भी नहीं पता भी कणक कितनी निकलती है और जीरी कितनी निकलती है। कणक 30 क्विंटल की एवरेज दे रही है और जीरी की 25 क्विंटल की, जबकि जीरी कणक से 1.5 गुना निकलते खेत में। जानबूझ के परेशान किया जा रहा है
और ये धंधा खत्म हो चुका है जिम्मेदारी का जो अर्थ का मंडियां बंद होने से। अब इस बात जानकारी करनी जी बिल्कुल, देखिए जो यहाँ की आड़ती हैं, जो उनका कहना यही है कि जो सरकार उन्हें एक हरासमेंट की जा रही है, ये देरी की जा रही है जानबूझ कर, क्योंकि देखा जाए तो लगातार आड़ती और किसानों को जो उन्हें तड़पाया जा रहा है कि उनको कि किसी तरह से देरी हो सके। जी तो गगन, और भी आपके पास लोग हैं, मैं चाहूंगा एक बार आप उनसे ये सवाल भी पूछें कि जब तक 11 तारीख नहीं आ जाती है तब तक ये फसलें जो आवत हो चुकी हैं, जिनकी जो यहाँ पर अभी गिरी हुई हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इनको कोई गारंटी दी गई है मार्केट कमेटी के द्वारा, या राम भरोसे ये फसल यहाँ पर पड़ी है? जी बिल्कुल, मैं पूछना चाहूंगा जी, देखिए जो 11 तारीख का सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया कि 11 तारीख से खरीद की जाएगी, तो जो मार्केट कमेटी की तरफ से जैसे जिस तरह से खुले में ये जो आपकी फसल पड़ी हुई है, तो उसकी कोई गारंटी दी गई है की गई है मार्केट कमेटी के द्वारा? कोई गारंटी नहीं किसी की, कितना ही माल चोरी हो जो, कितना ही कोई उठा के ले जाओ, किसी की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो आड़ती देता था, उसके भी आप पैर फूल चुके हैं, कहाँ गिरे हो, उसके पास जगह ही नहीं है माल गिरने के लिए। अब मौसम खराब हो रहा है, अब बारिश आ जाएगी, वहां तक का पानी, साइड का पानी, ये सब नाले में जाएगी, किसान तो मारा गया ना। हमारे को तो ये नहीं समझ आ रहा है कि अभी सरकार के पास इतने अक्लमंद आदमी कहाँ से आ रहे हैं जो उनको सलाहें दे रहे हैं। जी, जिस तरह से देखा जाए कि 25 तारीख से पहले फसल की खरीद होने वाली थी, फिर 1 तारीख से कर दी गई है और अब 11 तारीख से की गई है। और देखा जाए तो किसानों का कहना है कि अगर तो 2 तारीख से फसल की खरीद नहीं की जाती तो वो MP-MLA की जो कोर्टों के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, क्या वो सही कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, मरता हुआ आदमी क्या करेगा, सही कर रहे हैं, करना चाहिए। हम तो बोलते हैं किसानों को करना चाहिए, किसान को भी और आड़ती को भी करना चाहिए। जी, क्या नाम है जी आपके सर? क्या कहना चाहेंगे कि लगातार आप देख सकते हैं कि 25 तारीख से पहले फसल की खरीद होने वाली थी, फिर 1 से और अब 11 तारीख से कर दी गई है, जो खुले में जो देखा जाए तो की फसल पड़ी है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? खराब बारिश का मौसम बन गया, फसल बिल्कुल खराब है, छोटा जमींदार बिल्कुल ही खत्म हो रही है। उसके पास ना तो कोई आय का साधन है, ना वो खेती कर सकता है, ना वो नौकरी कर सकता है, और ऐसे ही बेरोजगार बन के घूमेगा। और नशे का आदी हो चुका है छोटा, कोई भी किसान हो, जमींदार हो, नशा हमारे गाँव में चल का लूट मार, गांजा हर तरीके से खुलेआम बिक रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि इनका जो आड़तियों का कहना है कि हम तो मरी गए, कि किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटी यहाँ पर मार्केट कमेटी के द्वारा नहीं दी गई है, क्योंकि देख सकते हैं कि मौसम भी खराब हो चुका है। कि इनका आड़तियों का कहना है कि जो 6 महीने की किसान की फसल है, वो कहीं न कहीं अगर तो बरसात आ जाती है तो खराब हो जाएगी। जी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसानों का कहना है। जी स्वामेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूँ, क्या लगता है आपको, क्यों सरकार बार बार देरी कर रही है फसल को खरीदने में? केशव जी, आज प्रश्न उठता है, सरकार खुद बोल रही थी कि जो किसान हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं और ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं है। पर आज जो खेत का किसान, जिसे ये मान नहीं रहते किसान खेतों में है या आंदोलन में नहीं है, आज किसान जो अपना अनाज उत्पादन लेकर आया है, क्या इस सरकार को किसान मानती है? आज किसान को अपने अनाज बेचने के लिए फिर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। तो इस सरकार के ऊपर सवाल या प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सरकार क्या कहना चाहती है, सरकार की नीयत क्या है? वास्तव में इस देश के अंदर एग्रो बिजनेस को लूटने के लिए सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से बड़े बड़े करोड़पतियों के साथ मिलकर, इस देश के धनाढ्यों के साथ मिलकर, देसी विदेशी कंपनियों मिलकर इस उद्योग को लूटने का काम किया जा रहा है और किसान को हाशिए में लाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, जो आदमी मेहनत कर 6 महीने की लगातार अपनी मेहनत कर अपनी फसल लेकर आया है और उसको जो है मंडियों में जगह नहीं मिल रही अनाज डालने के लिए। 113 मंडियां हरियाणा प्रदेश में हैं और बाकी लगभग 90 मंडियां जो हैं वो कच्ची मंडियां हैं। आप ये देखेंगे जाकर, अभी तो आपने पेवा मंडी का जो दृश्य दिखाया है, वहां पे पानी आपने देखा है बढ़ा पड़ा है। ऐसी जो कच्ची मंडियां, झांसा मंडी है, आपकी लाडवा की मंडी है, आपकी जो इस्माइलाबाद मंडी है, उन तमाम मंडियों के अंदर आप जाएंगे, वहां पानी की निकासी तक नहीं है। इंद्री मंडी का आपने पिछले सप्ताह दिखाया था, वहां भी पानी का जल भराव की स्थिति आ गई थी। तो किसान का जो सोना है आज वो रुल रहा है, वो खुले आसमान के नीचे पड़ा है।
आज पूरे देश के अंदर बेमौसमी बरसात का समय है, किसान की फसल तैयार हो चुकी है, या तो फसल किसान की अब खेत में बर्बाद होगी या फिर मंडियों में आके बर्बाद होगी। इसका टोटल जो श्रेय जाएगा हरियाणा सरकार को जाएगा। और मैं हरियाणा सरकार से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के बेनती करना चाहूंगा कि सरकार किसान कमेरे की गाड़ी कमाई को लूटने का आप काम ना करें, तुरंत जो है अपनी परचेज शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि आज पूरे प्रदेश का जो किसान है आपके दरवाजे पे आके बैठ जाए और आपको अपने घरों से निकलना मुश्किल हो जाए। ठीक है, लक्ष्य में आपके पास आता हूं। अगर करनाल की हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है, कब तक ये खरीद जो है वो शुरू होगी और क्यों इसको बार बार डिले किया जा रहा है? लक्ष्य मार्केट कमेटी के बिल्कुल ऑफिस के बाहर, इस मौजूदा दफ्तर के बिल्कुल बाहर मौजूद है, जहां पर किसानों ने मार्केट कमेटी का ताला जड़ दिया गया। मार्केट कमेटी के दफ्तर पर किसान हैं, जगदीप ओलख हैं और उनके साथी हैं, उन्होंने अब ताला जड़ दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पर जगदीप ओलख किसान नेता है किसान के, उन्होंने ताला जड़ दिया ऑफिस के बाहर, बिल्कुल ताला जड़ दिया, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले किसानों ने आह्वान भी किया था कि जो मुख्य जो गेट नंबर 1 है, मुख्य गेट नंबर 1 है, उस पर ताला लगा दिया जाएगा और उसके बाद उससे पहले जो है मार्केट कमेटी के जो दफ्तर है उसके बाहर इन्होंने ताला लगा दिया गया है। ठीक है लक्ष्य, ठीक है लक्ष्य, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और ये आपने तस्वीरें देखी, पिहोवा की भी तस्वीर आपने देखी और इसके अलावा करनाल की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। किस तरह से मार्केट की जितनी भी मंडियां हैं उनकी तस्वीर कमोबेश आज एक जैसी ही देखने को मिल रही है। स्वामेंद्र जी, ये जो प्रचलन चल रहा है कि मार्केट कमेटी के कार्यालय को ही ताला जड़ देना, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, स्पष्ट हो जाता है स्थितियां देखकर कि देश में और प्रदेश के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है और ये दफ्तर जो खोले हैं सरकार ने सिर्फ मुखौटा भर रह गए हैं। ये ताला का प्रतीक है कि यहां पर कोई भी किसान हितैषी कार्य नहीं हो रहा है। यहां सिर्फ लूट को अंजाम देने के लिए ही काम किया जाता है। आम नागरिकों, आम किसान को कोई सहूलत नहीं दी जा रही। ये बात स्पष्ट होगी है। कमोवेश आज पूरे हरियाणा प्रदेश का ऐसा ही आपको मिलेगा। अगर आप जाके देखेंगे झज्जर मंडी में, वहां भी यही स्थिति होगी। अगर आप कैथल मंडी में जाएंगे वहां भी स्थिति होगी। अगर आप पेवा मंडी में जाएंगे वहां भी यही स्थिति होगी। यानी कि पूरे प्रदेश के अंदर, जो भारत के अंदर हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, कमेरों का प्रदेश है, आज ये सबसे बड़ा बेरोजगार, ठीक है सर, और उजड़े हुए लोगों का प्रदेश सरकार ने बनाने का काम किया है। आज किसान जो है सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण उजड़ चला गया है, किसान उजड़ चुका है। आप देख रहे हैं कि किसान लाखों रुपए की अपनी फसल जो है सरकार के कहे अनुसार जो है मंडियों में लेके आया है और सरकार बोलती है कि मंडियां हैं, मंडियां रहेंगी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। तो अब ये बताए सरकार, क्या मंडी नाम की कोई चीज आपको नजर आ रही है? क्या मंडियां खुली नजर आ रही हैं? क्या मंडियों में परचेज होती नजर आ रही है? ठीक है सर, खुद मंडी के अधिकारी बोल रहे हैं जब तक हमारे पास आदेश नहीं होगा तो हम परचेज नहीं कर सकते। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।